कोलकाता के सामने होंगे गायकवाड़ और शिवम दुबे। वेंकटेश और रहाणे से कैसे बचेंगे चेन्नई के गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 25। चेन्नई का सामना कोलकाता से होगा और तारीख होगी 11 अप्रैल यानी आज। टाइम की बात करें तो शाम के 7:30 बजे मुकाबला शुरू हो जाएगा। 7 बजे टॉस होगा। मैदान होगा चेपॉक स्टेडियम, चेन्नई। नमस्कार, मैं शुभम और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, वहीं साथ में बनाएंगे फैंटेसी टीम, कप्तान और वाइस कैप्टन के एक नहीं बल्कि 2 ऑप्शन दूंगा। लेकिन रुकिए, आपके लिए एक बेहतरीन ऑफर है। अगर आप मेरे दर्शक हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करिए और एक कॉन्टेस्ट में भाग लीजिए। हमारे यूजर के तौर पर आप जीत सकते हैं 1 लाख रुपए का गिव अवे। ये पूल सिर्फ 1 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चीजें आपको विस्तार से बताऊंगा वो वीडियो के आखिर में, लेकिन उससे पहले देख लीजिए वीडियो में हेड टू हेड रिकॉर्ड में कौन सी टीम भारी है। अब तक दोनों टीमों ने 30 मुकाबले खेले। इन 30 मुकाबलों में से चेन्नई ने 19 मुकाबले जीते हैं, जबकि कोलकाता की टीम ने 10 मुकाबले जीते हैं। अगर आखिरी 5 मुकाबलों की बात करें तो उनमें चेन्नई की टीम ने बाजी मारी है। यह कह सकते हैं जो रिसेंट फॉर्म है वो चेन्नई की अच्छी है। पिछले साल केकेआर ने मुकाबला भरे या कहें ट्रॉफी वाली जीती थी, लेकिन जब हेड टू हेड हुआ था उसमें चेन्नई की टीम ने जीत दर्ज की थी। ये है हेड टू हेड की कहानी। अब बात करते हैं पिच की। चेपॉक स्टेडियम चेन्नई का घरेलू मैदान है और चेपॉक की पिच आमतौर पर धीमी होती है। यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को अतिरिक्त टर्न मिलता है। नई गेंद के साथ बल्लेबाजी थोड़ी आसान होती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है पिच धीमी हो जाती है, जिससे बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है। T20 में पहली पारी का औसत स्कोर 160 से 180 रन के बीच होता है। बड़ा स्कोर तभी संभव है जब बल्लेबाज सेट होकर खेलें। अगर बात करें रिकॉर्ड की तो इस पिच पर अब तक 143 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 74 मुकाबले जीते हैं। कह सकते हैं कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम कई बार भारी पड़ जाती है, वहीं दूसरी बल्लेबाजी भी आसान होती है। अगर ओस आ जाती है तो अगर रुक कर आप खेलते हैं तो रन चेज आप कर सकते हैं, वरना रन चेज थोड़ा मुश्किल होता है। अगर बात करें मौसम की, चेन्नई का मौसम कुछ खास रहने वाला है। चेन्नई के वेदर रिपोर्ट के मुताबिक मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है। मैच के दौरान तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। तापमान ज्यादा होने से खिलाड़ियों को उमस परेशान कर सकती है, वहीं शाम को ओस आ जाने से गेंदबाज परेशान हो सकते हैं। पिच रिपोर्ट और वेदर कंडीशन तो आपने देख ली, लेकिन अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। सीएसके को लेकर एक बड़ा झटका है। सीएसके कप्तान आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। जी हां, ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल 2025 से बाहर हो चुके हैं। अब चेन्नई की कप्तानी संभालेंगे एमएस धोनी। एमएस धोनी नए कप्तान हो चुके हैं चेन्नई के। ये अनाउंस कर दिया गया है जो उनके कोच हैं फ्लेमिंग के जरिए। तो अब जान लेते हैं प्लेइंग 11 में कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे। अगर बात करें इसमें तो कॉनवे पहला नाम होगा, फिर सचिन रविंद्र होंगे। राहुल त्रिपाठी या हुड्डा को दोबारा में से किसी एक को मौका मिल सकता है। फिर विजय शंकर, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, मथीशा पथिराना, मुकेश चौधरी और खलील अहमद इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलते नजर आएंगे। ये बात हो गई चेन्नई की। अब बात करें अगर कोलकाता की तो इसमें होंगे क्विंटन डिकॉक, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, स्पेंसर जॉनसन या कहें मोइन अली भी यहाँ पर खेल सकते हैं। स्पिन को देखते हुए वैभव अरोरा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अंगकृष रघुवंशी खेलते नजर आ सकते हैं। अभी तक आपको मैंने 22 खिलाड़ी बताए, लेकिन इन 22 खिलाड़ी से अपनी फैंटेसी टीम में तो सिर्फ 11 खिलाड़ी चाहिए होते हैं। 11 खिलाड़ी कौन से होने चाहिए, चलिए इसमें बताता हूं। यानी जिनके इस वेन्यू पर रिकॉर्ड कमाल के हैं या फिर हेड टू हेड में उनकी कहानी बढ़िया है। पहला नाम आता है ड्वेन कॉनवे का। कॉनवे की तरफ से हेड टू हेड की बात करें तो 3 मैच में 89 रन बनाए हैं, एवरेज 19 का, स्ट्राइक रेट 117 का है। लेकिन इस पिच पर, इस मैदान पर उनके कमाल के रिकॉर्ड हैं। 9 इनिंग में 403 रन है, 57 का एवरेज है और 131 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो काफी बढ़िया है। पिछले मुकाबले में कह सकते हैं 69 बनाए थे और उसके बाद रिटायर्ड आउट हो चुके थे। उससे पहले 13, 30, 30 और साथ में कह सकते हैं 66 रनों की पारी आई थी। इसके बाद एक नाम आता है एमएस धोनी का। एमएस धोनी के रिकॉर्ड कमाल के हैं। 35 मुकाबलों में 614 रन हेड टू हेड में, उसके अलावा 47 का एवरेज है, 133 का स्ट्राइक रेट है। अगर वेन्यू की बात करें तो 62 इनिंग में 1529 रन बनाए हैं, 44 का एवरेज, 145 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म कमाल की है। 27 पिछले मुकाबले में, उससे पहले नाबाद 30, हालांकि उससे पहले 16 और उससे पहले नाबाद 30 रन बना चुके हैं। एमएस धोनी आजकल नंबर 5 या नंबर 6 तक आ जाते हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी उन्हें बैटिंग करने को मिल जाए और आपको काफ़ी ज़्यादा पॉइंट मिल जाए। इसके बाद नाम आता है नूर अहमद का। नूर अहमद ने इस पिच पर या कहीं हेड टू हेड पे तो 1 इनिंग में 2 विकेट चटका है, स्ट्राइक रेट 12 का है। लेकिन इस वेन्यू पर 4 मुकाबलों में 9 विकेट चटका चुके हैं, 10 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो हर मुकाबले में विकेट मिला है। पिछले मुकाबले में 1 विकेट, उससे पहले 1, हालांकि उससे पहले 2, 3 और 4 मिल चुके हैं। अब बात करते हैं कोलकाता की। इसमें पहला नाम जो आएगा वो होगा सुनील नरेन का। इनके रेवेन्यू पर रिकॉर्ड कमाल के हैं, हेड टू हेड काफ़ी हद तक
आपको पसंद आएंगे। पहले बात करते हैं हेड टू हेड की। 13 मैच खेले हैं, 123 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 139 का है और विकेट की बात करें हेड टू हेड में तो 27 विकेट चटका चुके हैं, वो भी 19.8 के स्ट्राइक रेट से। अगर बात करें इनके वेन्यू की तो 4 इनिंग में 51 रन बनाए हैं, 164 का स्ट्राइक रेट है, 9 विकेट भी चटका चुके हैं, स्ट्राइक रेट गेंदबाजी में 21 का है। अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 30 रन आए थे, उससे पहले 7 रन और 1 विकेट था। हालांकि उससे पहले मुकाबला खराब गया था, लेकिन जो पहला मुद्दा कहें आखिरी से दूसरा है उसमें 44 रन और 1 विकेट, उससे पहले 22 रन और 1 विकेट लिया था। अब बात करते हैं अजिंक्य रहाणे की। रहाणे का हेड टू हेड जाने तो 19 मुकाबले खेले हैं और 387 रन बनाए हैं, 24 का एवरेज है, 121 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन इस वेन्यू पर 16 इनिंग में 251 रन, 15 का एवरेज है, 120 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन इनकी रिसेंट फॉर्म इन्हें इस टीम में रखने के लिए मजबूर बनाती है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 61, उससे पहले 38, उससे पहले 11, 18 और 56 रनों की पारियां खेल चुके हैं, तो इसलिए रहाणे को मिस मत करिएगा। और आखिरी नाम है वो आंद्रे रसेल का है। हेड टू हेड की बात करें तो 17 मुकाबले खेले हैं, 381 रन बनाए हैं, 171 का स्ट्राइक रेट है, वहीं 9 विकेट भी चटकाए हैं चेन्नई के खिलाफ। अगर बात करें इस वेन्यू पर तो 9 इनिंग में 215 रन, 146 का स्ट्राइक रेट, 11 विकेट चटका चुके हैं। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो बल्लेबाजी से नहीं सही, गेंदबाजी काफ़ी हद तक सही जा रही है। पिछले मुकाबले में 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, हालांकि उससे पहले 2 विकेट और आखिरी के 2 मुकाबले कुछ खास नहीं गुजरे हैं। तो ये है आंद्रे रसेल की कहानी। फैंटेसी टीम बनाने से पहले कुछ नाम है, इन्हें जरूर अपनी टीम में रखिएगा या कहीं इन पर नज़र बना के रखिएगा। ऋतुराज गायकवाड़ अब बाहर हो चुके हैं, तो इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ को बिल्कुल मत रखिएगा। इसके अलावा कॉनवे आते हैं, एस धोनी आते हैं, नूर अहमद आते हैं, शिवम दुबे आते हैं, साथ में आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, इन सभी पर नज़र बनाए रखिएगा। चलिए बनाते हैं फैंटेसी टीम। पहले नंबर पर आएंगे विकेट कीपिंग का ऑप्शन। विकेट कीपिंग में रखिए डिकॉक और कॉनवे। उसके बाद बल्लेबाजी की बात करें तो रहाणे, अय्यर, सचिन और शिवम दुबे को रखिए। ऑलराउंडर में रखिए सुनील नरेन और रवींद्र जडेजा को। गेंदबाजी की बात करें तो चक्रवर्ती, नूर और खलील को रह सकते हैं। तो ये हो गई मेरी टीम। कप्तान और वाइस कैप्टन के ऑप्शन मैं आपको एक नहीं बल्कि 2 दूंगा, लेकिन टॉस के बाद आपको टीम जाननी है तो आपको इंस्टाग्राम पर आना होगा। मेरा नाम है शुभम गर्ग। चलिए जानते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन के ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। पहले टीम के कप्तान है मेरे सुनील नरेन, जबकि वाइस कैप्टन है सचिन रविंद्र। दूसरी टीम में कप्तान मैंने बनाया है कॉनवे को, जबकि वाइस कैप्टन है मेरे खलील। तो फिलहाल आपको मेरी टीम कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।